तो जैसे कि पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा बोफेंग और वांग सुआंगनिंग जो होता है वांग परिवार में आ गया था और वहाँ पर उसके पिताजी फरमाती हैं कि ये शादी नहीं हो सकता क्योंकि तुम्हारी शादी पहले से करवा दिया गई है। फिर वहाँ पर हमको दिखाएगा वांग सुआंगनिंग कहता है कि मैं पेट से हूँ और ऐसी वजह से आप यहाँ पर शादी को नहीं तोड़ सकते हैं। और फिर हमने देखा यहाँ पर झांग परिवार के यहाँ पर मेंबर भी आ गया था। हमारा बोफेंग जो होता है यहाँ पर उस बंदे को चेक करती है, जिसकी वजह से हमको मालूमात होती है कि ये बंदा जो यहाँ पर एक सोल बॉडी है। और फिर हमने देखा है यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। लास्ट में हमने देखा वांग सुआंगनिंग के अंदर एक पॉइजन को, जिसकी वजह से वो बंदी जो होता है वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और ये देखकर सब लोग यहाँ पर परेशान हो जाती है। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा बोफेंग बैठा होती है और उसी के पास में जो होता है आ जाती है उसके भाई। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वांग सुआंगनिंग को, भाई देख रहे हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है उसको चेक करती है, जिसकी वजह से उसके बॉडी का अंदर दिखाई जाती है हमको जहाँ पर एबिलनेस की यहाँ पर पूरा भंडार पड़ी हुई होती है, मतलब गोल्डन कलर करके दिखाई जाती है। ये देखकर हमारा बोफेंग जो होता है बिल्कुल शॉक हो जाती है और फिर वहाँ पर उसके बॉडी हाथ को रख देती है। फिर वहाँ पर उसके भाई जो होते हैं आ जाते हैं, कह रहा होता है कि मेरे बहन को क्या हुआ है। कह रहा होता है कि इसके अंदर एक पॉइजन है, जिस पॉइजन को बहुत ही ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और ये पॉइजन जो है सियांजी सांगवान के परिवार की पॉइजन है और यहाँ पर इस पॉइजन से लोगों को यहाँ पर इफेक्ट करने के बाद उसको हमेशा सुलाई रह जाती है। फिर वहाँ पर उसके भाई कहता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर मेरे भाई बहन को बचाइए प्लीज़, आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। फिर वहाँ पर हमको दिखाया था हमारा बोफेंग कहता है कि उसको बचाने के लिए सिर्फ हमको एक ही मौका है, हमें 10,000 ईयर ऑफ सोल अबेंडनिंग फॉर फ्लावर को ढूंढना होगा और मुझे लगता है ये यहाँ पर सियांजी सेक्ट में मिलेगी क्योंकि उन्हीं के पास एक पॉइजन होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाए जाते हैं तियांसी को। तियांसी जो होता है कह रहा होता है कि उस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, वो हमेशा मुझे बेइज्जत करता रहता है, उसको नहीं छोड़ूंगा मैं। इस चूजे हुए मुर्गी को कुछ ज़्यादा ही खुजली मची हुई है। और फिर कह रहा होता है कि मिसलीन बाहर आओ और फिर पर हमको दिखाया जाता है सुंदर कुड़ी को और फिर पर हमको दिखाया जाता है अपने सुयाग में आ जाती है और कह रहा होता है क्यों फिक्रमंद हो रहे हो, इतना ज़्यादा गुस्सा करना सही नहीं है। और फिर कह रहा होता है कि मैंने बोफेंग को ऐसे ट्रबल में डाल दिया है कि उससे बाहर नहीं आ सकता। और फिर कह रहा होता है कि सिल्वर बॉडी को एक्टिवेट करने की तैयारी करो। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर वो सुंदर कुड़ी जो होती है यहाँ पर अपने बांसुरी को बजा देती है, जिसकी वजह से उसके सामने जो कॉफिन होती है वो टूट जाती है और उसके अंदर से ग्रीन पावर आना शुरू हो जाती है। और हमको दिखाया जाता है उसके अंदर से जो होते हैं यहाँ पर एक सिल्वर पावर बॉडी बाहर आना शुरू हो जाती है। दिक्कत जो होती है तियांसी की फट चुकी होती है। और फिर यहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बॉडी जो होता है बाहर आती है और एक डेड बॉडी होती है, मतलब डेड बॉडी जिसके अंदर यहाँ पर लोग ऐसे वगैरह वगैरह करते हैं ना, वो सब। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है तियांसी जो हंस रहा होता है, कह रहा होता है कि अब बोफेंग तू तो मरेगा, आज तू मारा जाएगा क्योंकि यहाँ पर तेरी अंत निश्चित है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दूसरी तरफ ब्लैक विडो कह रहा होता है कि अब बोफेंग का बचना मुश्किल है, नामुमकिन है, बोफेंग तुम अब जरूर मारोगे। और उसके ब्लैक आंखों को दिखाया जाता है रेड आंखों को और इसी सीन के साथ सीन कट हो जाती है और हमको दिखाया जाता है वांग परिवार का सीन। और हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है एक सील मार्क को यहाँ पर उसके बॉडी के ऊपर लगा रिया होती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है फिक्रमंद होते हैं कि क्या हो रहा है। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है उस सील को लगा देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग जो होता है कह रहा होता है कि इसके बॉडी में मैंने अपने सील को लगा दिया है और यहाँ पर ये सील जो है यहाँ पर उसके बॉडी को गलने से अंदर से यहाँ पर कुछ भी करने से यहाँ पर रोक देगा उस पॉइजन को। लेकिन मुझे जल्द से जल्द उसे 100 ईयर सोल ग्रास को ढूंढना होगा और अगर जल्दी से जल्द नहीं ढूंढा तो यहाँ पर वांग सुआंगनिंग के बचाना मुश्किल है, नामुमकिन हो जाएगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है कह रहा होता है कि ठीक है। वहाँ पर हमारा बोफेंग कह रहा होता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाने वाला हूँ, तब तक के लिए तुम्हें इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा बोफेंग अचानक से शॉक हो जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर हमारा बोफेंग जो तो बाहर आ जाती है। और फिर वहाँ पर जंगल में आने के बाद कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम लोग वहीं पर ही छुपे हो, बाहर आ जाओ। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है यहाँ पर चूजा सा तियांसी और फिर वहाँ पर आ जाते हैं, कह रहा होता है कि बोफेंग तूने मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलीलियत किया है ना, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तू सिर्फ देखते जा, आज तू तो मरेगा बे। और फिर पर हमारा बोफेंग जो होता है कह रहा होता है क्या सचमुच के, चल आजा देखता हूँ। फिर पर हमको दिखा जाता है अपने सिपाही को भेज देता है। हमारा बोफेंग भी जो होता है वो भी तैयार हो जाती है और दौड़ते हुए चला जाती है और फिर वहाँ पर जाते हुए जो होता है उन सबको पीठ लगाना शुरू हो जाती है, एक एक करके मुक्का ओए हाय हाय छुट्टा छुट्टी। और फिर हमको दिखा जाता है उन सबको कूटना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है एक एक को होता है अपने मार्शल आर्ट से हराना शुरू कर देती है और उनमें से जो
होती है एक भी बच नहीं पा रही होती है और एक बंदे का मुक्का जड़ती है, उस बंदे को वहीं पर टपका कर रख देती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है इसी तरह जो होता है सब लोगों को यहाँ पर टपका कर रख देती है, मतलब टपका तो नहीं यहाँ पर बेहोश कर देती है। फिर हमको दिखाया जाता है ब्लैक विडो को जो अपने बांसुरी को बजा देती है, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है वही सिल्वर बॉडी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो सिल्वर बॉडी जो होता है सामने की तरफ आ जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है दौड़ते हुए आकर हमारे बुफेंग को एक मुक्का जड़ देती है, लेकिन हमारे बुफेंग जो होता है जैसे तैसे करके यहाँ पर बच जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है यहाँ पर मुक्का ला तो यहाँ पर घुसाना शुरू कर देती है, लेकिन हमारा बुफेंग जो होता है उसका हर एक डिफेंस को यहाँ पर डिफेंस कर रहा होता है, मतलब उसके हर एक अटैक को उड़ते हुए एक लात जड़ देती है उसके मुंह में, जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है तो बंदा पीछे पटक जाती है। फिर ऊपर हमारा बुफेंग को पास आते हुए उसको एक मुक्का जड़ देती है, जिसकी वजह से हमारा बुफेंग जो है पीछे पड़ जाती है। और फिर ऊपर इसी तरह जो है हमारा बुफेंग को पीटना शुरू कर देती है। हमारा बुफेंग कह रहा होता है कि इसके एक्यूपेंचर के ऊपर अटैक करो तभी कुछ नहीं हो रहा है, लगता है ये कोई यहाँ पर जिंदा लाश है, इसके ऊपर कोई भी टेक्निक असर नहीं कर रहा है और एक मुक्का जगह जड़ देती है, जिसकी वजह से चारों तरफ की धूल मिट्टी उड़ जाती है। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा बुफेंग को एक मुक्का करने की वजह से वो बुफेंग होते पर यहाँ पर इंजर्ड हो जाती है। ब्लैक विडो कह रहा होता है कि बुफेंग ये मत समझना कि तुम यहाँ पर हर एक चीज़ को तोड़ को संभाल लोगे और इसके ऊपर अटैक करना तो मुश्किल है, नामुमकिन है और इसको कुछ भी नहीं होगा। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है इसी तरह पर दोनों के बीच में लगातार चल रही होती है। हमारा बुफेंग जो होता है उसके ऊपर जितना भी अटैक कर ले लेकिन उस बॉडी को कुछ भी नहीं हो रही होती है, क्योंकि आप लोगों के मालूम है एक ज़ॉम्बी टाइप का है और इसके बॉडी में कोई सोल ही नहीं है, तो यहाँ पर इसको दर्द कैसे होगा। और फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है हमारा बुफेंग जो होता है आखिरी मुक्का जड़ देती है और फिर ऊपर दोनों के मुक्का जो होता है जाके टकरा जाती है और असल में जो होता है हमारा बुफेंग ने हर एक पावर का इस्तेमाल किया होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर को दिखाया जाता है और उसके अंदर के हर एक बॉडी को और उसके अंदर के हर एक चीज़ जो होता है पर डिस्ट्रॉय होते जा रही होती है। और फिर हमको दिखाया जाता है उसके ऊपर जो आर्मर होती है वहीं पर ही डिस्ट्रॉय होकर पड़ जाती है और वहाँ पर हमको दिखाया जाता है उस बंदा जो होता है वहीं पर ही हार जाती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाती है वहीं पर वो बंदा यहाँ पर नीचे गिर जाती है। ये दिक्कत यहाँ से शौक और क्या होता है ब्लैक विडो भागो यहाँ से। फिर हमको दिखाया जाता है दोनों ऐसे भागना शुरू हो जाती है। हमारा बुफेंग जो एक नीडल को निकालते हैं और वहाँ पर तियांसी के बॉडी में कर देती है, जिसकी वजह से बंदा वहीं पर ही पड़ जाती है, ब्लैक विडो ऐसे भाग जाती है। फिर ऊपर हमारा बुफेंग जो होता है यहाँ पर वो सब कांड सोचने के बाद करा होता है कि ब्लैक विडो बाहर कैसे आ गया, उसको तो मैंने जेल में भेजा था, तो फिर यहाँ पर उसको सही सलामत बाहर किसने ले आया होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड का खत्म मतलब सीन कट हो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है ब्लैक विडो को जो यहाँ पर आ चुकी होती है सांगवान परिवार में। सांगवान परिवार की लेडी को दिखाया जाता है और उसको बता रहा होते हैं कि मिस आपकी वो सिल्वर बॉडी भी बुफेंग का कुछ भी नहीं कर पाया और मैं चाहता हूँ कि आप उससे भी ज़्यादा ताकत पर कोई चीज़ दे ताकि मैं बुफेंग को ख़त्म कर सकूँ, यहाँ पर मेरी मदद कीजिए। फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है उस बंदी को और फिर वहाँ पर उस बंदी की बात सुनकर जो होता है पर अपने पंखे को स्टार्ट कर लेती है और फिर हमको दिखा जाता है बंदी मुस्कुरा देते हुए कह रहा होता है कि बुफेंग जितना भी पावरफुल है उससे हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बंदा पावरफुल हो तो क्या हुआ, मेरा साथ पंगा लेना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और फिर वहाँ पर वो बंदी जो होते हैं अपने बाइन को डालना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है वहाँ पर उसके समझ सकते हो और फिर हमको दिखा जाती है वो बंदी जो होती है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम टेंशन मत करो, क्योंकि यहाँ पर बुफेंग को यहाँ पर ट्रबल में क्रिएट करने के लिए मरने को यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल चुकी है, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इंतज़ार करो और ज़्यादा कुछ नहीं। फिर वहाँ पर उस बंदी की ये बात कहते हुए सीन कट हो जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखाई देते हैं कपड़े पहने हुए बंदे को और उसी पर आ जाती है हमारा सीमा बाई और ये बार कोई नहीं आता हमारा बुफेंग होती है। सीमा बाई आते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने सारे के सारे इंतजाम कर दिया है, ये लो इसमें कुछ एड्रेस है, इसमें तुम यहाँ पर समझ लेना। और फिर वो बताता है कि मैंने यहाँ पर बहुत मरतबा कोशिश की खोजने की लेकिन मेरे को नहीं मालूम और मतलब मेरे को नहीं मिला। फिर वहाँ पर हमारा बुफेंग को पूछता है कि क्या तुम सचमुच के सांगवान परिवार में जा रहे हो, वहाँ पर उससे उस जगह से यहाँ पर 10,000 ईयर ऑफ अगर अवेकनिंग ग्रास को लेने के लिए। फिर हमारा बुफेंग जो था हमें नोट कर देती है, लेकिन वो कह रहा होता है कि उस जगह में हमारा जुआन पवेलियन भी हाथ में नहीं डाल सकता, मतलब उस जगह में, तो यहाँ पर तुम अपने ध्यान रखना। फिर हमारा बुफेंग जो होता है कह रहा होता है कि टेंशन मत करो, यहाँ पर मैं तो कुछ अलग टाइप का हूँ, मैं ज़रूर से जाऊँगा और यहाँ पर वापस आऊँगा। और कह रहा होता है कि मेरे लिए तुम 7 दिन का वेट करना, 7 दिन में यहीं पर आ जाए ना। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है बंदी कह रहा होता है कि अपने ध्यान रखना। पर हमारा बुफेंग कह रहा होता है कि तुम मेरा इंतजार करना। और फिर ये कहते हुए जो है हमारे बुफेंग जो तैसे निकल जाती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाता है हमारा सीमा बाई जो होते हैं यहाँ पर गहरे सांस लेती है और कह रहा होता है कि हाँ मैं ज़रूर तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा, मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा है। हमारा बुफेंग जो होते हैं यहाँ से निकल जाती है और इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होगा, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा गुड बाय अलविदा टोरोरो।